जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर। आज से ही एक्चुअली ये वीडियो चालू हो रही है, तो आज हम पहला चैप्टर रखेंगे अपना फिजिक्स में, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल, इसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। इसको हिंदी में कहते हैं सरल आवर्त गति। अब ये सरल आवर्त गति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। इसका पहला प्रकार होता है, इसका पहला प्रकार जो होता है आवर्त गति, इसको क्या कहते हैं? आवर्त गति। दूसरा प्रकार होता है इसका ऑसिलेटरी मोशन, जिसको कहते हैं दोलन गति। और तीसरा प्रकार होता है अनावर्त गति। मतलब एक होता है पीरियोडिक मोशन, एक होता है नॉन पीरियोडिक मोशन, एक होता है ऑसिलेटरी मोशन। कह सकते हैं पीरियोडिक मोशन। जिसको कहते हैं हिंदी में आवर्त गति। नंबर दूसरा होता है नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन, इसको कहते हैं हिंदी में अनावर्त गति। नंबर चौथा तीसरा होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, जिसको कहते हैं दोलन गति। यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में एक बहुत अच्छा सवाल निकल के आता है कि पीरियोडिक मोशन दोलन गति हो सकता है। क्या हो सकता है? पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आवर्त गति दोलन गति हो सकती है, लेकिन दोलन गति आवर्त गति नहीं हो सकती। यहाँ पे लिख दो कि आवर्त गति इज इक्वल टू दोलन गति। ये हो सकता है, लेकिन दोलन गति इज नॉट इक्वल टू, ये होता है बराबर नहीं है, तो उसके संबंध में लगाते हैं इज नॉट इक्वल टू आवर्त गति। समझने की बात है, ये पॉइंट रखना है कि ये पॉइंट याद रखना है कि आवर्त गति दोलन गति होती है, लेकिन दोलन गति आवर्त गति नहीं हो सकती। तो आगे देखते हैं ये दोनों, ये क्या है? सब के सब पीरियोडिक मोशन। जैसे पीरियोडिक मोशन, इसको कहते हैं आवर्त गति। इसका एक बहुत कठोर सा एग्जांपल है, जैसे ये सूरज है, ठीक, और ये पृथ्वी है। ये इलिप्टिकल वे में इसका परिक्रमा लगा रही है। ये पृथ्वी है, इसको कह दो अर्थ। ये सन, ये है अर्थ, ये है सन। तो ये क्या कर रही है? ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसका परिक्रमा कर रही है। अब जब ये सूरज का परिक्रमा कर रही है, तो आपने देखा होगा कि यदि
किसी t इज इक्वल टू कोई टर्म मान लिया, हमने मान लिया कि 365 दिन जब ये अपनी पूरे करती है तो ये पृथ्वी इस स्थिति में होती है यहाँ पे। अब जब भी कभी 365 दिन इसके पूरे होंगे तो हमेशा ये इसी स्थिति में होगी, इसी स्थिति में होगी। तो इसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन या आवर्त गति, क्योंकि ये एक ही स्थिति को उसी टाइम पर पुनः पुनः दोहराती है, इसीलिए इसको कहते हैं आवर्त गति, इसीलिए इसको कहते हैं आवर्त गति। अगर मान लो कि 365 दिन इसने पूरे किए यहाँ पे, अब फिर चलने लग गई, और फिर ये 365 दिन इसके पूरे हुए, अगर फिर यहाँ पे कहीं स्थिति बन गई तो ये आवर्त गति नहीं कहलाएगी। ये अपने टाइम की पाबंद होती है आवर्त गति, लेकिन यहाँ टाइम जो है वो उसी टाइम पर उसी स्थिति पर पहुंचने की आदि होती है, कह सकते हैं आप। तो इसको कहते हैं आवर्त गति। ये आवर्त गति का एक उदाहरण है इसका। अब देखते हैं अनावर्त गति क्या है। अनावर्त गति वो गति जो टाइम की पाबंद न हो, जैसे कोई भी, जैसे अभी तुमने देखा हो एक 9 ग्रह थे, अब वो कितने रह गए, 8। यम जो था उसको क्या किया, उसको बाहर कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि वो अनावर्त गति में चल रहा था कि सूरज ये है और ये मान लो यम है। ये क्या करता था कि कभी कभी इसका जो आवर्तकाल है वो कुछ दिखता था। मान लो पृथ्वी का आवर्तकाल 365 दिन है, इसका भी आवर्तकाल कुछ होता होगा। जब ये आवर्तकाल मान लिया इसका 200 दिन था, 200 दिन, जैसे ये 200 दिन अपने पूरे करता तो ये यही स्थिति में या यहाँ पे आ जाता 200 दिन पूरे करते। जैसे फिर यहाँ से चला तो फिर यहीं पे आने पर ये 200 दिन अपने पूरे कर लेता था। लेकिन कुछ सालों से ये देखा गया कि ये जो है वो अपने सही टाइम पर अपनी स्थिति पर नहीं पहुंच रहा है। यहाँ पर इस स्थिति पर 200 दिन बाद नहीं पहुंचता था, या फिर कह लो जितना भी इसका समय था वो अपने समय पर अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं पहुंचता था। इसलिए इसको सौरमंडल से आउट कर दिया गया। कहा कि तू भाई टाइम का पाबंद नहीं है, ऑफिस टाइम से नहीं आता है तो ये तू बाहर चल, इसलिए इसको बाहर कर दिया। गर्मी ज़्यादा है तो इसको किसके लिए किया गया बाहर, क्योंकि ये अनावर्त गति में चल रहा था, नॉन पीरियोडिक मोशन में, और ये अपने कोई भी तत्व को दे ही नहीं रहा था। ये नहीं कह रहा था कि इसके कोई भी एलिमेंट डिटेक्ट ही नहीं हो रहा था, इसलिए इसको बाहर कर दिया सौरमंडल से। अब चलते ऑसिलेटरी मोशन क्या है। ऑसिलेटरी मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन इसको कहते हैं दोलन गति। आपने झूला देखा होगा कि कोई बच्ची है, ये पेड़ की डाली है, उस पे ये झूला झूल रही है, या कोई दोलन है, घड़ी में दोलन देखा होगा ऐसे झूलता है, तो इसकी ये एक स्थिति है, इसकी ये एक स्थिति है। ये हमेशा टू एंड फ्रो मोशन करता है। ये कैसा करता है, टू एंड फ्रो मोशन। जैसे कि इसकी ये प्रारंभिक स्थिति थी, फिर ये ऐसे इस तरीके से मोशन करता है। ये वस्तु के दोनों तरफ मोशन करता है, इसीलिए इसको ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति कहते हैं। इसको टू एंड फ्रो मोशन करता है, ये टू एंड फ्रो मोशन, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दोलन गति। अगर कोई पूछता है दोलन गति जो है कैसा मोशन करती है, तो तुरंत क्या कहोगे, टू एंड फ्रो मोशन करती है। और कोई भी अगर पूछता है कि ये दोलन गति है या नॉन पीरियडिक है या पीरियडिक है, तो आप तुरंत बता देंगे कि अगर समय की पाबंद है तो आवर्त गति, समय की पाबंद नहीं है तो अनावर्त गति, और टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो दोलन गति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आपने समझ लिए। तो इसको हटाते हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है, यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है कि आवर्त गति, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आवर्त गति दोलन गति हो सकती है, लेकिन दोलन गति आवर्त गति नहीं हो सकती, अर्थात ये रिवर्सिबल नहीं है। ये क्या है, ये एक ही
एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ये वापस नहीं लौट पाएगा। इसका मतलब ये है कि आवर्त गति दोलन गति हो सकती है, लेकिन दोलन गति आवर्त गति नहीं हो सकती। इनमें से तीनों में से थोड़ा ये है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कंपटीशन लेवल के लिए, तो हम सिर्फ इसी को पढ़ाएंगे। तो क्या है, जैसे भी कोई भी कण, ये इसकी दीवार है, ये क्या है, सरफेस है, ये क्या है, जमीन का तल। अब ये इस तरीके से एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है। ये क्या है, एक लकड़ी का ब्लॉक लगा हुआ है m द्रव्यमान का। अब जब इसको खींचा जाएगा, पकड़ के इसको खींचते हैं, ये एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं इस पे, बाहरी बल, जिसके कारण ये खींचता है। तो इसको खींचकर हम यहाँ तक ले आते हैं, कहाँ तक, यहाँ तक। जब इसको रखेंगे तो यहाँ तक पकड़ के रखेंगे, तो हमें एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, अर्थात इस पे एक एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा, अलग से बल, कि इसको हम यहाँ पकड़े रखें। वो बल किसके विरुद्ध कार्य करेगा, वो बल जो है, वो बल रीस्टोरेशन फोर्स के कारण के विरुद्ध कार्य करेगा, क्योंकि ये स्प्रिंग ये चाहेगा कि ये गुटका जो है वो खिंचकर नहीं, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। इसलिए उसके विरुद्ध अगर आपको यहाँ पे इसको रखना पड़ेगा तो उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो फोर्स है, तो हमने क्या काम किया, एफ फोर्स से इसको इधर खींच के रखा। जब इसको इधर खींच के रखा तो पाया गया कि इस पर बहुत बल लग रहा है। तो वो बल किसके कारण लग रहा है, कि ये वही स्प्रिंग जो लटका हुआ है पीछे, वो कह रहा है नहीं, हम इसको इधर ही रखेंगे। जब इसको इधर रखा गया, फिर इसको ये छोड़ दिया गया कि भाई तू अपनी प्रारंभिक स्थिति में जा। उसने कहा तू जा, नहीं मान रहा है, तू जा यहाँ से। अब ये क्या काम किया, ये ससुरा यहाँ से फिर भागा, ये इसकी माध्य पोजीशन थी 0। अब ये अपनी प्रारंभिक पोजीशन में नहीं गया, इसने क्या काम किया, अरे हम तो अब छूट गए। तब ये इसने क्या काम किया, जैसे ही यहाँ से ये रिहा हुआ, इसको हमने ये फोर्स हटाया, फोर्स कैंसिल किया, तुरंत ये क्या काम किया, ये यहाँ ना आकर के यहाँ तक आ गया। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। दोनों क्या है, एम्पलीट्यूड हो गए इसके, इसको कह सकते ए, ये इसको कहें आयाम, इसको कहेंगे आयाम। अगर इसको इधर खींचते हैं तो इसका पॉजिटिव आयाम, इधर इसको इधर खींचते हैं तो ये नेगेटिव आयाम, इसलिए इस पे माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे। समझ आ गया। तो अभी जो है, अब इसके बारे में हमने इतना बता दिया है। आगे का जो सेशन होगा उसमें हम बताएंगे कि इसकी कहाँ वेलोसिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, कहाँ वेलोसिटी इसकी नेगेटिव होती है, कहाँ एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है और कहाँ एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है, कहाँ पर लगाया गया बल पॉजिटिव होता है, कहाँ पर लगाया गया बल नेगेटिव होता है। समझ आ गया। और इसकी साथ साथ दिशाएं भी बताएंगे कि वेलोसिटी की कोई दिशा नहीं होती है, एक्सीलरेशन की क्या दिशा होगी, त्वरण की और फोर्स की